सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, शुहदा का मर्तबा। कुदाल का लगना था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पाँव से खून जारी हो गया। गोया उनका जिस्म इस तरह तरोताज़ा था जैसे किसी जिंदा इंसान का होता है। यहाँ तक कि खून भी खुश्क नहीं हुआ था और खून शरियानों में इस तरह जारी था कि ज़रा सी कुदाल लगते ही पैर से जारी हो गया। दूसरी ये बात सामने आई कि इन लाशों से मशक जैसी महक आ रही थी। ये वाक़या ग़ज़वा उहुद के तक़रीबन 50 साल बाद का है, जबकि मदीना मुनव्वरा की मिट्टी क़द्र शोर नमकियात वाली है कि पहली ही रात लाश में तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। मालूम हुआ जिस तरह ज़मीन नबिया के जिस्मों में कोई तब्दीली नहीं कर सकती, उसी तरह शुहदा के जिस्म भी सलामत रहते हैं। उसी तरह हज़रत खारिजा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत साद बिन अबी रबी रज़ी अल्लाह अन्हा को एक कब्र में दफन किया गया। ये उनके चचाज़ाद भाई थे। बाज़ लोग अपने शुहदा को उहुद से मदीना मुनव्वरा ले गए थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इन्हें वापस लाया जाए और मैदान उहुद ही में दफन किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के शुहदा के बारे में फरमाया, मैं उन सब का गवाह हूँ, जो ज़ख्म भी किसी को अल्लाह ताला के रास्ते में लगा है, अल्लाह क़यामत के दिन इस ज़ख्म को दोबारा उसी हालत में पैदा फरमाएंगे कि उसका रंग खून के रंग का सा होगा और इसकी खुशबू मशक जैसी होगी। ग़ज़वा उहुद में शहीद होने वाले सहाबा में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए जाबिर, क्या मैं तुम्हें एक बात ना बता दूं? और वो ये कि जब भी अल्लाह किसी शहीद से कलाम फरमाता ये तो पर्दों में से कलाम फरमाता है, लेकिन इस ज़ात हक़ ने तुम्हारे बाप से रूबरू कलाम फरमाया और फरमाया, मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा। इन्होंने कहा, ए बारी ताला, मुझे फिर दुनिया में लौटा दी जाए ताकि वहाँ पहुँच कर मैं एक बार फिर तेरी राह में क़त्ल हो सकूँ। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ये मेरी आदत के खिलाफ है कि मर्दों को दोबारा दुनिया में लौटाऊं। अलामत वाग़ैन। इन्होंने अर्ज़ किया, परवरिदगार, जो लोग मेरे पीछे दुनिया में बाकी हैं, उन तक ये बात पहुँचा दे कि यहाँ शुहदा को कैसे कैसे इनामात से नवाजा जाता है। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, तर्जुमा, और ए मुखातिब, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, इन्हें मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो लोग जिंदा हैं और अपने परवरिदगार के मक़रब हैं, इन्हें रिज़्क़ भी मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी दीनार की एक औरत के पास पहुँचे। इस औरत का शौहर, बाप और भाई इस ग़ज़वा में शहीद हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक उनका बेटा भी शहीद हुआ था। जब लोगों ने इन्हें ये खबर सुनाई तो इन्होंने फ़ौरन पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? अलामत वाग़ैन। लोगों ने बताया, अल्लाह का शुक्र है, आप बख़ैर व आफ़ियत हैं। इस पर औरत ने कहा, मैं आपको अपनी आँखों से देख लूँ। फिर जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लिया तो बोलीं, आप खैरियत से हैं तो हर मुसीबत हैच है, यानी अब किसी गम की कोई अहमियत नहीं। ग़ज़वा उहुद में हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हा की आँख में ज़ख्म आ गया था, यहाँ तक कि आँख डेले से बाहर निकल कर लटक गई थी। लोगों ने उसे काट डालना चाहा और इस बारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काटो नहीं। फिर इन्हें अपने पास बुलाया और उनकी आँख अपने हाथ मुबारक में लेकर हथेली से इसकी जगह पर रख दी। फिर ये दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह, उनकी आँख को उनके हुस्न और खूबसूरती का ज़रिया बना दे। चुनांचे ये दूसरी आँख से भी ज़्यादा खूबसूरत और तेज़ हो गई। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा को कभी आँख की तकलीफ़ होती तो दूसरी में होती, इस आँख पर इस तकलीफ़ का कोई असर ना होता। एक और सहाबी की गर्दन में एक तीर आकर पैवस्त हो गया। वो फ़ौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ख्म पर अपना लाब दहन लगा दी।
زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لی، جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے۔ سورۃ آل عمران، آیت 144۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار خون آلودہ دیکھ کر فرمایا: اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے، مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے: محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا ہے۔ معاذ اللہ۔ کبھی کہتے: تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا: مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔